ये क्लास 7 के अंतर्गत ये ज्योग्राफी का लेसन 11 है जो यूरोपीय महादेश से संबंधित है। यहाँ पर देख सकते हैं पिक्चर में दिया है औद्योगिक क्रांति, यानी सबसे पहले अगर कोई औद्योगिक क्रांति हुआ तो हमारा यूरोपीय महादेश में ही हुआ। यहीं पर आपको आल्प्स पर्वतमाला भी देखने को मिलेगा, यहीं पर आईफेल का टावर भी है। यहाँ तक कि जो समृद्धशाली यूरोप का यहाँ पर दृश्य भी दिखलाया गया है, रेनेसा, वो पीसा का मीनार, ये सभी यूरोप के अंतर्गत ही आते हैं। नीचे की तरफ देखिएगा तो दिया गया है कि ये छठा बृहत्तम महादेश, यानी जो 7 महादेश हैं उन 7 में ये पृथ्वी का छठा बृहत्तम महादेश। यूरोप ज्ञान विज्ञान, साहित्य संस्कृति, कृषि उद्योग और प्रयुक्ति अनुसंधान में काफ़ी उन्नत और समृद्ध है। यानी कि ये पृथ्वी का छठा बड़ा महादेश है और 16वीं शताब्दी में बतलाया जा रहा है कि इस महादेश को उत्साही नाविकों के भौगोलिक अभियान के कारण ही पृथ्वी के अज्ञात अनेक देश महादेशों के बारे में जानकारी आपको मिली। यानी 16वीं शताब्दी में इस महादेश के बारे में जानकारी पता चला, वो भी क्या, तो उत्साही नाविकों के भौगोलिक अभियान के कारण। औद्योगिक क्रांति और आधुनिक यंत्र निर्माण सभ्यता का विकास इसी महादेश में सर्वप्रथम हुआ। हमने पहले ही बताया कि उद्योग धंधा एक औद्योगिक क्रांति होता है, तो औद्योगिक क्रांति सबसे पहले जो हुआ वह हमारा यूरोपीय महादेश में हुआ। इसके साथ साथ बतलाया जाता है कि इस महादेश के कुछ देश हैं जो खास हैं। यूरोप महादेश, यूरोप तो एक महादेश है और इस महादेश के अंतर्गत बहुत सारे देश आते हैं और इसमें जो फेमस देश है उसका नाम है आपका इंग्लैंड, पुर्तगाल और एक तरह से स्पेन, हॉलैंड और फ्रांस। यानी इंग्लैंड सबसे फेमस है, फ्रांस फेमस है और भी ये सब फेमस है, पुर्तगाल, स्पेन या हॉलैंड। ये पूरी पृथ्वी में वाणिज्य अभियान चलाया गया, जिसके कारण ही एक समय पृथ्वी के अधिकांश देश इन देशों के उपनिवेश था। यानी बतलाया जाता है कि ये जो देश का नाम बताएं हमने लगभग 5, इनसे पूरी पृथ्वी में वाणिज्य अभियान चला, यानी हर जगह ये लोग जाकर अपना एक तरह से बिजनेस फैलाए हैं, जिसके कारण कि अब पृथ्वी का अधिकांश देश इनके गुलाम बन गए, इनके उपनिवेश बन गए। यहाँ पिकलू का एगो डायरी दिया गया और यूरोपीय महादेश के बारे में बतलाया गया है कि इसकी थोड़ा स्थिति और सीमा को आप लोग जान लीजिए। बता रहे हैं कि 24 डिग्री पश्चिमी देशांतर से पश्चिम 10 देशांतर से 65 डिग्री से पूर्वी देशांतर तक फैला स्थिति में, और अक्षांश के हिसाब से अगर और भी यहाँ पर बता रहा है कि 35 डिग्री उत्तरी देशांतर से 71 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक इसका फैलाव है। यानी यहाँ पर जो 35 जो दिया है ना, 35 डिग्री देशांतर यहाँ पर उत्तरी अक्षांश होना चाहिए। पूर्व एशिया और कैप्सियन सागर, और इसके बता रहा है कि पूरब में एशिया है और कैप्सियन सागर है, ये यूरोप के पूरब में। साथ ही पश्चिम अटलांटिक महासागर है, विश्व के उपसागर, उत्तर सागर, और उत्तर में सुमेरु महासागर, श्वेत सागर, बाल्टिक सागर, और दक्षिण में बता रहा है कि ब्रिजलास्टर प्रणाली और भूमध्य सागर और कृष्ण सागर है। अगर आप देखिएगा तो यूरोप में बतलाया जाता है कि देशों की संख्या कितना जी, 54 गो है, और यहाँ के जो प्रसिद्ध शहर है उसका नाम लंदन सबसे फेमस आपने सुना होगा, रोम भी नाम सुने हैं, बर्लिन और आमस्टरडम और मैड्रिड। तो यहाँ पर बताया गया है कि आगे देखिएगा कि आखिर हम लोग के मन में एक क्वेश्चन आ रहा है कि आखिर ये यूरोपीय महादेश के समृद्धि के क्या कारण थे। आखिर ये यूरोपीय महादेश इतना जल्दी क्यों विकसित हो गया, और भी तो मानो कि हमारे टोटल 7 थे, 7 में यूरोपीय का है सबसे ज़्यादा विकसित हो गया। तो इसके पीछे कुछ कारण गिनाया है, उसमें सबसे पहले दिया है कि उत्तरी गोलार्ध के स्थल भाग के केंद्र मंडल में स्थित सभी महादेशों के साथ आसानी से यातायात, व्यापार, वाणिज्य की सुविधा था। यानी बता रहा है ना कि जो उत्तरी गोलार्ध है
उस उत्तरी गोलार्ध के, ये हमारा जो पिक्चर होगा और इस पिक्चर के आधा पर ये समझो उत्तरी गोलार्ध। तो यहाँ पर बताइए वाला ऊपर वाला हिस्सा उत्तरी गोलार्ध, तो ये उत्तरी गोलार्ध के बता रहा है कि स्थल वाला हिस्सा पर, स्थल वाला पर हर देश से इसका क्या कनेक्टेड है, और जिसके चलते बता रहा है कि आसानी से व्यापार और वाणिज्य की यहाँ सुविधा मिल गया। स्थल पर टीका है, हर देश से जुड़ा है, जिसके चलते आसानी से व्यापार भी हुआ और वाणिज्य भी हुआ। तीन तरफ जल भाग और सभापन और समशीतोष्ण जलवायु, और यहाँ पर सबसे बड़ा बोल रहा है कि यहाँ के जो जलवायु है वो समशीतोष्ण है। सम का मतलब समान, शीतोष्ण मतलब शीत भी है और उष्ण भी है, ठंडा भी है और गर्म भी है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के जो निवासी हैं वो कर्मठ है। कर्मठ यानी कि एकदम काम के प्रति सजग और परिश्रमी भी है। तो काहे नहीं ये देश, ये महादेश समृद्धि होगा, काहे नहीं ये विकसित होगा। उसके बाद तीसरा रीजन में दे रहा है कि उष्ण उपसागरीय समुद्र स्रोत उत्तर पश्चिम के बंदरगाह बर्फ से मुक्त होते हैं। यानी कि उष्ण उपसागरीय समुद्र स्रोत जो है उत्तर पश्चिम के बंदरगाह बर्फ से मुक्त होते हैं। यानी कि यहाँ के हमने तो पहले ही बताया कि यहाँ की जो जलवायु है वो हमारा समशीतोष्ण है, और उष्ण मतलब होता है गर्म, और उपसागरीय समुद्र स्रोत यानी समुद्र के जो स्रोत है जो कि गर्म वाला, जिसके चलते उत्तर पश्चिम के बंदरगाह बर्फ से मुक्त होते। यानी यहाँ बर्फ जमने का कोई सिलसिला ही नहीं है, क्योंकि पानी ही जब वहाँ का जो स्रोत ही जब गर्म है तो ना बर्फ़ जमेगा और ना बर्फ़ जमेगा, तो व्यापार रुकेगा ही नहीं, आराम से व्यापार हो रहा है। और नीचे में देखिएगा तो यहाँ पर सरल वर्गीय वन भूमि, अत्यधिक नर्म लकड़ी, कागज़, लकड़ी और उद्योग की उन्नति भी बड़ा तेज़ी से है। यानी यहाँ पर नर्म लकड़ी देखने को मिल रहा है, कागज़ और लकड़ी का जो उद्योग है बड़ा तेज़ी से यहाँ विकसित हुआ है। पांचवा में दे रहा है कि खनिज पदार्थ की अधिकता यहाँ पर ऐसा ही थोड़े विकसित हो जाएगा या समृद्ध हो जाएगा। यहाँ जो खनिज जो धरती से निकाला जाता है वो अधिक मात्रा में इस महादेश में पाए जाते हैं। यहाँ जल विद्युत भी है सुविधा, यहाँ परमाणु विद्युत की भी है सुविधा, यहाँ विकसित संपर्क है, संपर्क मतलब समझ ही रहे हैं, कम्युनिकेट। और यहाँ पर आंतरिक और विदेशी वाणिज्य पृथ्वी के सर्वश्रेष्ठ उद्योग उन्नत महादेश है। यानी सबसे पहले यहीं पर उद्योग धंधा विकसित हुआ, और यहीं पर सबसे मतलब कहा जाए तो खनिज पदार्थ की भी अधिकता है, जल विद्युत की सुविधा है, परमाणु विद्युत की सुविधा है, आंतरिक संबंध है, विदेशी वाणिज्य है। इन सभी के चलते यूरोप महादेश हमारा समृद्ध और विकसित। और तो वाणिज्य के रूप में यहाँ पर और क्या, वाणिज्य के रूप में अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर लोग मछली पालन करते हैं, समुद्र में जा जाकर मछली का, तो मछली पालन होता है यहाँ पर, या उन्नत कृषि भी व्यवस्था है। मिश्र कृषि, खाद्य पदार्थ और पशुपालन, ये सभी यहाँ पर एक तरह से सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। यानी कहा यहाँ पर बताया जा रहा है कि वाणिज्य के रूप में मछली पालन, यानी यहाँ के लोग अपना व्यवसाय में मछली पालन को उतार लिए हैं। उन्नत कृषि व्यवस्था है, मिश्र कृषि व्यवस्था है, मिक्स करके खेती करते हैं। साथ ही साथ पशुपालन और खाद्य पदार्थ की यहाँ पर सब सुविधा है।